चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज में, जो कि हमारा क्या है, आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे या किताब में देखे होंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने दिया है। मैंने पहले ही बताया इस चैप्टर में कितना इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन, हमेशा 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करने बोलेगा। यहाँ से आखिरी तक, मतलब सेकंड एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक के हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ और फिफ्थ, आखिरी तक 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x और y का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, तो इसमें टोटल हम 2 मेथड समझेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। फटाफट, और इसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को दोनों तरह से सॉल्व करके दिखा देंगे, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन आखिरकार एक ही सवाल दोनों तरह से बनता है और आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट। पहला हमारा क्या है, इसमें नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है इसमें, आखिरकार सब्स्टिट्यूट वर्ड से ये बना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, अब इसका मतलब ये होता है कि किसी एक को हटा के दूसरे को बिठाना। ठीक है, जैसे आप एक चीज़ देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स गेम में मोटा मोटी ये लिया जाए, मान लेते हैं क्रिकेट या फुटबॉल जो भी है, क्रिकेट में फील्डिंग करते समय अगर किसी को चोट लग जाए या फुटबॉल में ही किसी प्लेयर को चोट लग जाए तो वो हट जाता है, उसके जगह पे कोई दूसरा खेलने के लिए आता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसी को हम अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, आइए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन, जैसे अब हम आपको समझाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, बुक से ही ले लेते हैं, कहीं से भी ले लिया जाए। तो क्या है, 2x + y = 7, ये हमारा दिया हुआ है क्या, 2x + y = 7, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 3y + 1 = 0। ये आपका RS अग्रवाल का फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप कहीं भी देख सकते हैं आराम से। चलिए, तो हमारा पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे सब्स्टिट्यूट करने, तो आप बोले, लेकिन किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ऑब्वियसली वेरिएबल को। अब वेरिएबल में किसको करेंगे, x को या y को, किसको करें, पहला इक्वेशन को करें, दूसरा इक्वेशन को करें, किसको करें। तो देखिए, आपको जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, जिस भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें चाहें, अच्छा इसको अगर हम करना चाहें तो 2x को उधर भेज देंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, या y को उधर भेज देंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे बुक पहला इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो हम कुछ अलग करते हैं, दूसरे इक्वेशन को हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से भी बनाएंगे। चलिए, पहला काम क्या बोले हम, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, बुक इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया है, तो हम इसको बनाते हैं। क्या है ये देखते हैं, 4x - 3y + 1 = 0। ठीक है, हम इसको इधर भेज देते हैं, 4x, अगर इन दोनों को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, -3y + 3y, और ये +1 उधर जाके -1। लेकिन अभी ये 4x है, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x = क्या हो जाएगा, 3y - 1/4 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया हमको, ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे ना अभी। चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × ये 3y - 1/4 + y = 7। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या रह गया, 3y - 1/2 + y = 7। अब LCM ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2, ये 3y - 1 + 2y = 7, ये इधर आ जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा। देखिए 5y - 1, ये इधर जाएगा तो 14, ये इधर आया, 5y = 15, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब देखिए, ये जो y का वैल्यू 3 आया, तो ये यहाँ पुट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, x का। पुट कर देते हैं फटाक से, तो x = 3 × 3 - 1/4, ये 9 - 1/4, 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8, 8/4 क्या हो गया, 2। बस कहानी ख़त्म।
आप किसी भी तरीके से बनाइए, आप पहला इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर इसमें से x या y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे, या जिस तरीके से दूसरा हम बनाए इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट किए, बात बराबर है। समझ में आई बात? चलिए, ये हुआ पहला मेथड, पहला यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम दूसरे में आते हैं, क्या? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना किसी को। जैसे एक चीज़ आप गौर करिए, फुटबॉल का आप गेम देखिए, फुटबॉल का कभी वर्ल्ड कप होता है या किसी भी क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप इस तरीके से हो, तो वो क्या होता है कि जो टीम हारते जाती है वो एलिमिनेट होके हटते जाती है, ठीक है, और लास्ट में कोई एक टीम जीतती है। तो उसी तरीके से यहाँ है, क्या है कि दो वेरिएबल हैं हमारे पास, हम किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? हटा देंगे। हम किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? हटा देंगे, एक्स या वाई जिसको मर्जी आए, लेकिन हटाएंगे कैसे? वही तरीका बस यहाँ सीखना है। आइए उसको फटाक से सीख लेते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, क्वेश्चन यही रहेगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन एक ही सवाल को हम दोनों तरह से बना सकते हैं। एक और इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे आपको दे दें कि जैसे दोनों में आपको बेहतर एलिमिनेशन मेथड ही रहेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना पड़ेगा। एक और बात हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म फिक्स्ड है कि पूछेगा ही, ये कभी बदल नहीं सकता है, अभी तक तो नहीं बदला, ठीक है। तो चलिए, इसलिए आपको ध्यान दे के सीखना होगा। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। चलिए एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, क्या ये इक्वेशन को ऊपर नीचे करके लिख लेंगे बस। ये हमारा हो गया क्या? 2x + y = 7 और यहाँ 4x - 3y, ये +1 है ना, इसको उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -1। और दो इक्वेशन हम नाम दे देंगे, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अब जैसे गौर करिए, एक बात बताते हैं हम आपको, नॉर्मल अगर +5x है तो उसको हम क्या करें कि वो 0 होगा? अब ये सी बात है, -5x कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ हमको ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो इसको काटना बहुत ईजी है, लेकिन क्या करना होगा? उसका जो कोफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आपस में क्या करना होगा? इक्वल करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इक्वल कैसे करेंगे। एक और बात आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें कि आप चाहें तो x को भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन जिस वेरिएबल, जिस दो गो वेरिएबल का साइन अगर अपोजिट दिख रहा है तो आप पहले उसको कर लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि आपको वैल्यू सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये -3y और तो यहाँ क्या है? 3, ये प्लस है, ये माइनस, इसको काटना आपको इजी होगा। तो देखिए, ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आगे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। अब 3 से मल्टीप्लाई सब में होगा तो ये क्या हो गया? 6x + 3y = 21 है। अब हम आगे आते हैं, क्या होगा? ये 4 बन जाए, 4x - 3y और ये क्या हो जाएगा? -1 हुआ। अब ये कट गया, ये क्या हो जाएगा? 10x = 20 और x क्या हो जाएगा तब? 2। आप याद करिए, पिछली बार भी x का वैल्यू 2 आया था, अभी भी आया ना। चलिए, अब x का वैल्यू 2 आया तो हम इसमें इस इक्वेशन पहला या दूसरा कहीं भी आप पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली x का ये पहला इक्वेशन में ही लोग पुट करते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा और आगे की जानकारी के लिए सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, सेम आएगा। देखिए, x = 2 है तो यहाँ 2 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? 4 × 2 - 3y + 1 = 0, ठीक है। आपको यहाँ लिखना होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब आप जिसमें पुट कर रहे हैं आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 3y + 1 = 0। 8 + 1 ये 9 - 3y = 0। ये उधर जाएगा, 9 = 3y, ये डिवाइड में आ जाएगा तो y = 9/3, तो y क्या हो गया? 3। समझ में आई बात? चलिए अब हम इस सेम, आप पिछला सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला देखिए और ये एलिमिनेशन मेथड देखिए, बात बराबर है ना।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। समझ में आई बात। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये मेथड तो है, अब हमको अधिकतर सवाल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी एलिमिनेशन मेथड पे ही बनाना है। समझ में आई बात, एलिमिनेशन मेथड पे ही बनाना है। ठीक, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए